दोस्तों, विनायक चतुर्थी का व्रत भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। भगवान गणेश के ही एक रूप को विनायक के नाम से जाना तथा पूजा जाता है। गणेश जी को विघ्न हरने वाले देव के रूप में जाना जाता है। यदि आपके जीवन में विभिन्न प्रकार के संकट हैं तथा आपके प्रत्येक कार्य में किसी न किसी प्रकार के विघ्न आते हैं, तो आपको नित्य प्रतिदिन भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए। यदि आप नित्य पूजन करने में असमर्थ हैं, तो आपको प्रत्येक बुधवार को गणेश जी का पूजन करना चाहिए तथा विनायक चतुर्थी व्रत का पालन करना चाहिए। भगवान गणेश को प्रथम पूज्य भगवान माना जाता है। विनायक चतुर्थी को एक शुभ दिन माना जाता है। एक महीने में 2 चतुर्थी आती है, एक संकष्टी चतुर्थी और दूसरी विनायक चतुर्थी। संकष्टी चतुर्थी कृष्ण पक्ष के दौरान आती है, जबकि विनायक चतुर्थी शुक्ल पक्ष के दौरान आती है। विनायक चतुर्थी का महत्व। हिंदुओं में विनायक चतुर्थी का अपना ही धार्मिक महत्व है। यह दिन भगवान गणेश की पूजा के लिए समर्पित है। भगवान गणेश को प्रथम पूज्य भगवान माना जाता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि जो भक्त इस विशेष दिन पर श्रद्धा और समर्पण के साथ भगवान गणेश की पूजा करते हैं, उन्हें सभी बुरे कर्मों से छुटकारा मिल जाता है। भगवान गणेश भक्तों को सफलता, खुशी और बाधा मुक्त जीवन का आशीर्वाद भी देते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश और माँ दुर्गा की पूजा करने से बुध ग्रह से संबंधित दोष दूर होते हैं और साथ ही करियर में तरक्की मिलती है। भगवान गणेश की पूजा करने से बच्चों के जीवन में खुशहाली आती है और धन लाभ होता है। इस बार विनायक चतुर्थी पर कई शुभ योग बन रहे हैं, जिसका दोगुना लाभ मिलेगा। चलिए आपको पूजा विधि और शुभ योग के बारे में बताते हैं। विनायक चतुर्थी की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करें और हल्दी कुमकुम का तिलक लगाएं। फिर भगवान गणेश को माला, दूर्वा घास और मिठाई, मोदक और लड्डू चढ़ाएं। भगवान गणेश के आगे देसी घी का दिया जलाएं और गणेश मंत्रों का जाप करें। विनायक कथा का पाठ करें और भगवान गणेश की पूजा करें। शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य दें। शाम को पूजा करने के बाद भक्त अपना व्रत तोड़ सकते हैं। भक्तों को इस दिन केवल सात्विक भोजन करने की सलाह दी जाती है। गणेश मंत्र। गं गणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। विनायक चतुर्थी व्रत कथा। एक दिन भगवान भोलेनाथ स्नान करने के लिए कैलाश पर्वत से भोगवती गए। महादेव के प्रस्थान करने के बाद माँ पार्वती ने स्नान प्रारंभ किया और घर में स्नान करते हुए अपने मैल से एक पुतला बनाकर और उस पुतले में जान डालकर उसको सजीव किया गया। पुतले में जान आने के बाद देवी पार्वती ने पुतले का नाम गणेश रखा। पार्वती जी ने बालक गणेश को स्नान करते जाते वक्त मुख्य द्वार पर पहरा देने के लिए कहा। माता पार्वती ने कहा कि जब तक मैं स्नान करके न आ जाऊं, किसी को भी अंदर नहीं आने देना। भोगवती में स्नान कर जब भगवान शिव अंदर आने लगे तो बाल स्वरूप गणेश ने उनको द्वार पर रोक दिया। भगवान शिव के लाख कोशिश के बाद भी गणेश ने उनको अंदर नहीं जाने दिया। गणेश द्वारा रोकने को उन्होंने अपना अपमान समझा और बालक गणेश का सर धड़ से अलग कर वो घर के अंदर चले गए। शिवजी जब घर के अंदर गए तो वह बहुत क्रोधित अवस्था में थे। ऐसे में देवी पार्वती ने सोचा कि
भोजन में देरी की वजह से वो नाराज है, इसलिए उन्होंने 2 थालियों में भोजन परोसकर उनसे भोजन करने का निवेदन किया। 2 थालियां लगी देखकर शिवजी ने उनसे पूछा कि दूसरी थाली किसके लिए है। तब देवी पार्वती ने जवाब दिया कि दूसरी थाली पुत्र गणेश के लिए है, जो द्वार पर पहरा दे रहा है। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा कि उसका सिर मैंने क्रोधित होने की वजह से धड़ से अलग कर दिया। इतना सुनकर पार्वती जी दुखी हो गई और विलाप करने लगी। उन्होंने भोलेनाथ से पुत्र गणेश का सिर जोड़कर जीवित करने का आग्रह किया। तब महादेव ने एक हाथी के बच्चे का सिर काटकर गणेश के धड़ से जोड़ दिया। अपने पुत्र को फिर से जीवित पाकर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। कहा जाता है कि जिस तरह शिव ने श्री गणेश को नया जीवन दिया था, उसी तरह भगवान गणेश भी नया जीवन अर्थात आरंभ के देवता माने जाते हैं। इसलिए ऐसा माना जाता है कि जो भक्त इस विशेष दिन पर श्रद्धा और समर्पण के साथ भगवान गणेश की पूजा करते हैं, उन्हें सभी बुरे कर्मों से छुटकारा मिल जाता है। भगवान गणेश भक्तों को सफलता, खुशी और बाधा मुक्त जीवन का आशीर्वाद भी देते हैं। दोस्तों, कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी। पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बढ़ाएं। नमस्कार। गम गणपते नमः। भगवान गणेश की जय हो।